बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। रुके खिज़र भाई, हम आपको ऐसे ही कमरे में नहीं जाने देंगे। पहले हमारा नेक निकाले रूह ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया था। मतलब अब यहाँ भी पैसे देने होंगे। भूखी यहाँ भी मांगने आन पहुँची। लैला को रुखसत करके खिज़र के नए फ्लैट में लाया गया था और यहाँ भी इसके साथ सब लोग आ गए थे। हाँ तो आपको क्या लगा हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? बताएं, अंदर जाने की मर्जी है या नहीं? रूह ने पूछा था। तुम दोनों सुबह से मुझे काफ़ी हद तक लूट चुकी हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। यकीन ना आए तो मुझे चेक कर सकती हो। अगर यकीन आ गया हो तो मेरी जान छोड़ दो। खिज़र ने बेबसी से मिन्नत की थी। बिल्कुल भी नहीं। आपने सोचा भी कैसे कि हम आपकी जान छोड़ देंगे? इस बार तो हम कुछ ज़्यादा लेंगे। मासूमा ने ज़्यादा कहते हुए रूह की तरफ इशारा किया। ज़्यादा नहीं मासूमा, बहुत ज़्यादा। आखिर हमने इतनी खूबसूरत लड़की दी है, हक बनता है। रूह ने कहा। देखा कैसे पार्टी बदली है तुम्हारी बहन ने? यारिम ने कहा। जुल्म की तो इंतहाई हो गई। शारिफ ने आह भरते हुए यारिम के सामने हाथ फैलाया तो यारिम ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। मेरे भाई, अब इसके पास कुछ नहीं है। हमें उसे अंदर भेजने के लिए अपनी जेबों की कुर्बानी देनी होगी, शारिफ ने कहा था। तो यारिम ने अपनी जेब से जो भी हाथ आया इनके हाथ में पकड़ा दिया। फिर शारिफ ने भी यही अमल दोहराया और पैसे इनके हवाले कर दिए, जिसके बाद दोनों ने हंसी खुशी उसका रास्ता छोड़कर उसे अंदर भेज दिया। लैला बहुत खूबसूरत लग रही थी। खिज़र का दिल चाहता तो आज इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दे। उसके करीब आकर बैठा। लैला ज़रा सी पीछे हटी। तुम शर्मा रही हो मुझसे? खिज़र ने मुस्कुरा कर पूछा। दिमाग ख़राब हो गया? मैं क्यों शर्माने लगी तुमसे? लैला अपनी शर्म छुपाकर उसे दुपटते हुए बोली थी। अच्छा, मुझे लगा शायद आज कुछ तो शर्म कर लो। खिज़र शरारत से बोला तो लैला ने उसे घूर कर देखा। खिज़र कहका लगाकर हंसते हुए उसकी गोद में अपना सर रख गया था। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे पता है तुम शर्माने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो। थैंक यू, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लैला ने उसकी तारीफ़ का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी परेशानी की वजह जानना चाही थी। कितना अच्छा होता ना लैला, आज रूह मुझे भाई की जगह मामू बनाकर इस कमरे में भेजती। कितना अच्छा होता ना, वो मेरे निकाह में मेरी बहन की जगह मेरी भांजी बनकर शरीक होती। खिज़र ने कहा। तुम उसे बता देते कि तुम उसके भाई नहीं उसके मामू हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे ये बात छुपा क्यों रहे हो? लैला ने पूछा था। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। जानती हूँ लैला, जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका मामू हूँ और मैं ये काम करता हूँ तो जानती हूँ उसे कितना बुरा लगेगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। तुम उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते और यारिम को इस पर सख्ती करने का मशवरा दे सकते हो। लैला ने तंज किया। अंदाज़ा भी है तुम्हें खिज़र, तुमने यारिम को उस पर कितनी सख्ती करने पर मजबूर किया। यारिम ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया था। भूलो मत वो तुम्हारी भांजी है। तुम अपनी भांजी पर इतना जुल्म कैसे होते देख सकते हो? तुम्हें क्या लगता है लैला, क्या उसकी तकलीफ़ देखकर मैं इंजॉय करता हूँ? मुझे मज़ा आता है। अपनी रूह को तकलीफ़ में देखकर, उसे दर्द देकर मुझे खुशी मिलती है। नहीं लैला, उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे खुद तकलीफ़ होती है। उसका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन शायद तुमने यारिम का दर्द नहीं देखा। इन 4 माह में यारिम किस हद तक बदल चुका है तुमने शायद कभी नोट नहीं किया लैला। मैंने नोट किया है। यारिम इस हद तक बदल चुका था कि उसे याद भी नहीं रहा था कि वो क्या है लैला। वो भूल चुका था कि वो एक दरिंदा है। वो भूल चुका था कि वो लोगों की जान लेता है। वो भूल चुका था कि वो डेविल है। वो अपनी पहचान खो बैठा था। मैंने उसे उसकी पहचान वापस दी है। वो रूह के लिए बदल रहा था। रूह उसके अंदर तक बस चुकी है लैला। अगर रूह उसकी ज़िंदगी में ना रहती तो यारिम भी ना रहता। यारिम रूह के लिए मर सकता है। अगर वो उसे ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करे तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा। और अगर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया तो जो अहद हमने बचपन में किया था उस अहद का क्या होगा? वो फैसला कि हम किसी औरत पर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी औरत की आबरू को लुटने नहीं देंगे, किसी को सरे बाजार बिकने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ हमारी औरत को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर यारिम यहाँ से हट गया, अगर उसने ये काम छोड़ दिया, मैं तुम और शारिफ हम कुछ भी नहीं है लैला। यारिम है तो हम हैं। और मैं सिर्फ अपनी भांजी के लिए उन 1000 माँओं बहनों की इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि यारिम रूह के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने यारिम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था कि ज़बरदस्ती ही सही उसके साथ रहे, क्योंकि अगर रूह उसे छोड़ जाती तो यारिम मर जाता और हम एक मुर्दा इंसान के साथ अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जिस तरह से कानून की दुनिया में
मिशन होते हैं, इस तरह हमारी दुनिया में भी मिशन है। ये बात अलग है कि हम कानून को तोड़कर अपना मिशन पूरा करते हैं। मैंने यारिम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था ना, तो यारिम ये काम छोड़े और ना ही रूह से छोड़ कर जाए। और वैसे भी वो रूह के सामने अपनी झूठी पहचान बना रहा था। वो रूह से हर बात में झूठ बोल रहा था। वो रूह की नज़रों में एक बहुत अच्छा इंसान बन के रहना चाहता था। जानती हो लैला, रूह को ये सब कुछ कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि यारिम ने उसके सामने एक झूठी पहचान बनाई थी। यारिम ने अपने आप को गलत तरीके से उसके सामने पेश किया था। अगर पहले दिन ही यारिम उसे बता देता कि वो क्या है और उसके सामने अपनी सच्ची पहचान बनाता, तो रूह में कभी इतनी हिम्मत ही ना थी कि उसे छोड़ने की बात करे। लेकिन डर से इंसान और ज़्यादा बेबस हो जाता है। अब रूह भी यारिम को बहुत चाहती है, उसे बहुत मोहब्बत करती है। उसे यकीन है यारिम कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब सिर्फ यारिम ही नहीं बल्कि रूह भी उसके बगैर नहीं रह सकती। और मैं दुआ करता हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। रूह मेरी बच्ची है लैला, उससे ज़्यादा मोहब्बत मैं किसी से नहीं करता। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ मैं किसी और की बहन के साथ नहीं होते हुए देख सकता। तुम कभी सोच भी नहीं सकती, मेरे चाचू ने मेरी बहन को 20,000 में बेच दिया, और इस 20,000 की कीमत मेरी बहन ने दिन रात मार खा के चुकाई। खिजर ने अपनी आंखों में आया आंसू बेदर्दी से साफ किया। हम जिस दिन पाकिस्तान से भाग कर यहाँ आए थे लैला, उस दिन हमने कसम खाई थी हम अपने सामने आई हर मजबूर औरत को इंसाफ दिलाएंगे। और हम अपने उस वादे पर आज भी कायम हैं। मैं भटकूंगा नहीं और यारिम को मैं भटकने नहीं दूंगा। नहीं, हमें मरते दम तक अपना अहद निभाना है। खिजर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए लैला को शर्मिंदा कर दिया था। लेकिन खिजर, तुम्हें कब पता चला कि रूह तुम्हारी भांजी है? जब यारिम और रूह हनीमून पर गए थे और यारिम अपना फ़ोन मुझे देकर गया था। एक दिन फातिमा बीबी का फ़ोन आया था। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे बातें करने लगा। बातों बातों में मुझे रूह के बारे में बताने लगी। वो अपनी बातों में उन्होंने ताज़ीम बाजी का नाम लिया। रूह के नाम पर तो मुझे पहले ही शक था, क्योंकि रूह का नाम मैंने खुद रखा था, रूह नूर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी सौतेली माँ और 3 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। इसके बाद मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो सारी सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। मैं रूह का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा कि वो कब यहाँ आएगी और मैं उसे बताऊँगा कि मैं उसका मामू हूँ। फिर वो इंतज़ार डर में बदलने लगा। यारिम ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने वहाँ 2 लोगों की ज़ुबान काट दी है, जिसके बाद रूह के रिएक्शन ने यारिम को डरा दिया था। वो सच्चाई जाने बगैर मेरे साथ तो है लैला, अगर उसे सच पता चल गया तो यकीन मानो वो कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहेगी। क्योंकि यारिम की सच्चाई पता चलने के बाद उसने किस तरह से रिएक्ट किया है सब जानते हैं। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। खिजर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैला ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। वैसे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? खिजर ने मौजू बदला, मैं तुमसे शर्माऊंगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, लैला इतरा कर बोली। और अगर मैं तुम्हें शर्माने पर मजबूर कर दूं तो? खिजर ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया था। बाद की बाद में देखी जाएगी, लैला ने एक अदा से कहा। और अगर मैं अभी दिखाना चाहूँ तो? खिजर शरारत से कहते उसके चेहरे पर झुका था। लैला ने हंसते हुए उसकी पनाह में अपनी जगह बनाई थी। उन्हें फ्लैट में छोड़कर वो चारों वापस अपने अपने घर आ गए। वो गाड़ी रोककर कमरे में आया तो वो अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। अरे ये क्या, तुमने चेंज कर लिया? यारिम ने मुंह बनाया। हाँ तो उन्हीं कपड़ों में सो जाती, नहीं मेरा इंतज़ार ही कर लेती। मैं आता तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ़ करता, और वैसे भी अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया। यारिम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी बाहों में लिया था। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। रूह ने अपना आप छुड़ाते हुए नखरे दिखाए थे। और मैं तुम्हें सोने दूंगा, जोक ऑफ द डे, यारिम ने कहते हुए उसे अपनी बाहों में भरा था। तुम्हें पता है रूह तुम क्या हो? उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखकर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए पूछने लगा था। क्या? उसने पूछा। एंजल, एक फरिश्ता जिसे शैतान के लिए बनाया गया है। यारिम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। तुम्हें पता है रूह, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया। और मैं क्या हूँ? डेविल, एक शैतान, लोगों की जान लेने वाला हैवान जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। लेकिन तुमने उसे मोहब्बत करना सिखाया। मुझे कभी छोड़ के मत जाना रूह, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आप मुझसे कभी झूठ मत बोलिएगा। यारिम, झूठा छोटा बड़ा जैसा भी है, हमेशा सच में सब कुछ सह लूँगी, सब कुछ कबूल कर लूँगी, लेकिन अब मज़ीद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वादा करें आप कभी भी कोई भी सच्चाई मुझसे नहीं छुपाएंगे। उसने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा। यारिम ने फ़ौरन उसका हाथ थाम कर चूम लिया था। कभी नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमेशा सच बोलूँगा, वो उसे अपने सीने से लगाकर बोला था। ये जाने बगैर कि एक बहुत बड़ा सच उसने अब तक रूह से छुपाया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसके सामने सारे सच बेमोल हैं।
खिजर की आंख खुली तो लैला आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरत लंबे बाल संवार रही थी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा, न जाने कितनी ही देर उसे देखता रहा था। जब लैला का ध्यान उसकी तरफ गया, खिजर अच्छा हुआ तुम जाग गई, ये ड्रेसेस देखो कौन सा पहनूं। उसे जागता पाकर वो फ़ौरन ही अपने मतलब के काम पर आ गई थी। पहले खिजर ने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन जैसे ही ध्यान उसकी ड्रेस पर गया, दिल चाहा दोनों ड्रेसेस उसके हाथ से छीनकर आग लगा दे। लैला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ऐसी ड्रेस पहनोगी। वो चाहने के बावजूद अपना गुस्सा कंट्रोल न कर सका। हाँ, क्या खराबी है इस ड्रेस में? उसके गुस्से की वजह लैला समझ नहीं पाई थी। सही क्या है इस ड्रेस में जो तुम मुझसे पूछ रही हो? पीछे से सारा फटा हुआ है, आगे सारा फटा हुआ है। खिजर के सर पे धमाके होने लगे थे उसके कपड़े देखकर। खिजर, ये फटा हुआ नहीं है, ये मेरा डिज़ाइनर ड्रेस है। लैला ने गुस्से से उसके हाथ से अपना ड्रेस छीना। डिज़ाइनर? हाँ, इसे डिज़ाइनर ड्रेस कौन कहता है? हालत देखो इसकी। इसके सामने ड्रेस को उलट पुलट करके दिखाने की कोशिश करने लगा था। ये मैंने स्पेशल शादी के बाद पहनने के लिए बनवाया था। और तुम? लैला ने रूठने वाले अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि ये इंतहाई बेहुदा और बकवास ड्रेस है। खिजर अब भी बाज ना आया। क्या खराबी है इसमें, ज़रा बताना पसंद करोगे मुझे? अब लैला को उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा था। इसमें अच्छा क्या है लैला? क्या ये ड्रेस पहनने के लायक है? ऐसे कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा जिसमें तुम्हारा जिस्म छुपने से ज़्यादा नुमाया हो? खिजर ने उसे वजह समझाना चाहिए। खिजर, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो तुमने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें रोकने का, तुम्हें मना करने का हक़ नहीं रखता था। लेकिन अब रखता हूँ, और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दूँगा। खिजर ने उसके हाथों से ड्रेस छीनी और विंडो से बाहर फेंक दी। तुमने मेरा इतना महंगा ड्रेस उठाकर बाहर फेंक दिया। लैला गुस्से से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा खूबसूरत और महंगा ड्रेस लेकर दूँगा जो इस लायक होगा कि पहना जा सके। खिजर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका इरादा उसे मनाने का था। खबरदार खिजर, बात मत करो मुझसे। उसे मुस्कुराते देखकर और बरहम हुई थी। अच्छा ना बाबा, सॉरी बोल तो रहा हूँ। अब क्या नई ज़िंदगी की पहली सुबह ही मुझसे लड़ते हुए करोगी? वो उसे प्यार से मनाने लगा था, जबकि लैला का भी इससे नाराज़ होने का कोई मूड ना था। क्या बात है, आज तो आप सुबह सुबह तशरीफ़ ले आए? शारिफ ने उसे ऑफिस से अंदर आते देखकर कहा। हाँ, क्यों? सर ने मुझे कहा था कि बेचारे तुम अकेले काम कर रहे हो, तो मुझे तुम पर तरस आ गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। मासूमा ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। तो क्या क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? शारिफ उसके बाल कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला था। क्या क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? वो इसी के अंदाज में बोली। हेल्प तो बहुत सारी चाहिए, जैसे कि खिजर के वलीमे की तैयारी करनी है, जिसमें तुम्हारी बहुत सारी मदद चाहिए होगी। शारिफ बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला। इसके लिए सबसे पहले हमें हाल चल के वहाँ की डेकोरेशन देखनी है। शारिफ ने उसे रास्ता देते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी थी। कल रात सारिम ने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। उसने कहा था कि उसने मासूमा के जज्बात के साथ खेल कर ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है। न जाने कि वो मासूमा को उसका माफ़ी मांगना बुरा ना लगा, शायद वो उसे यही उम्मीद रखती थी। जब इसने कल रात शारिफ का हाथ थाम कर उसे माफ़ किया था, न जाने क्यों उसे शारिफ अपना मजबूत सहारा लगा। शारिफ ने उससे वफा निभाने का कोई वादा ना किया था, लेकिन फिर भी मासूमा को यकीन था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो कब से रूह को जगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन शायद इस शादी की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा थक चुकी थी। सारे काम भी तो उसने खुद किए थे। ज़्यादा मेहमानों के ना होने के बावजूद भी ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, और इस सब में सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी रूह ने संभाली थी। मेरी जान उठ जाओ, कितना सोना है तुमने। वो जॉगिंग करके वापस आया, तब भी वो मज़े से सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा। यारिम ने हमेशा की तरह धमकी दी, लेकिन शायद वो घोड़े गधे बेच कर सो रही थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं है, अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गया था। रूह, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यारिम ने उसे आखिरी धमकी दी। अब मुझसे कोई शिकायत मत करना। बहुत ही गंदे इंसान है आप, रूह से धक्का देते हुए बोली, जबकि यारिम का कहकर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास तुम्हें जगाने का इतना अच्छा तरीका है, तो मैं सोचता हूँ मैं इतनी मेहनत क्यों करता रहता हूँ। वो अब भी हंसते हुए बोल रहा था। यारिम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उसे खुद से दूर करती उठकर वॉशरूम में जाने लगी, जबकि यारिम का फ़ोन बजने लगा था। हाँ सारिम, बोलो क्यों फ़ोन किया मुझे? यारिम का मूड सुबह सुबह बिगड़ गया था। पहले अपना मूड ठीक कर, फिर बताता हूँ। सारिम खुशगवार लहजे में मुखातिब हुआ। सारिम, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। वो फ़ोन बंद करने लगा कि सारिम बोल उठा था।
मैं बाप बन गया हूँ। सारिम ने जल्दी से कहा, क्या बोल रहा है यार? उर्वा ठीक है ना? यारिम ने फ़ौरन पूछा था। मैं और 10 मिनट में तेरे घर पहुँच रहे हैं, यारिम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में हैं। मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ और अकेले मत आना, सबको लेके आना। मैं चाहता हूँ मेरी खुशी में मेरे सब दोस्त शामिल हों, सारिम ने कहा। ठीक है, सबको बोलता हूँ। रू, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खिजर और शारिफ को फ़ोन कर लूँ। तैयार क्यों होना है? रू ने पूछा। सारिम के घर बेबी हुआ है, हम उसे देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं, यारिम ने मुस्कुरा कर बताया और फ़ोन उठाकर बाहर निकल लिया। हाय अल्लाह, छोटे छोटे बेबी तो बहुत क्यूट होते हैं, मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन तैयार होने चली गई। ये कितना प्यारा है, इसके गाल कितने रेड है ना? लैला उसके छोटे छोटे गाल छूते हुए बोली। ये मेरा भाई है ना, इसलिए इतना पाला है। मायरा ने बेड पर खड़े होकर उसे देखते हुए कहा, जिस पर सारे मुस्कुराने लगे। सुनो, मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए, खिजर ने लैला के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा था। मुझे भी कब ला के दे रही हो? लैला इसकी तरफ पलट कर पूछने लगी। कब ला के दे रहे हो? मैं नहीं ला के दे रहा, तुम ला के दोगी, खिजर ने फ़ौरन कहा। अब मेरा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दूँगी, लैला उसे घूर कर बोली। क्या मतलब है लैला? बेबी हम दोनों का होगा। खिजर को आज परेशानी खाने लगी थी। बिल्कुल नहीं, पहला बेबी मेरा अकेला होगा, उसके बाद तुम ही ले लेना, सारे के सारे। लैला ने दरिया दिली दिखाते हुए क्या कहा था? क्या मतलब सारे मैं ले लूँ? खिजर पूरी आंखें खोल कर पूछने लगा था, कितने बच्चे होंगे हमारे? खिजर ने उंगलियों पर गिनते हुए पूछा। देखो खिजर, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने तो इतने सारे नाम सोच के रखे हैं, मैं सारे के सारे रखूँगी अपने बच्चों के। लैला ने एक नज़र उसे देखा था और फिर बेबी की तरफ मुतवज्जे हो गई, जबकि खिजर सिर्फ सर हिला के रह गया। हाय कितना प्यारा है ना? मासूमा कब से इसे लिए उड़े जा रही थी। इंशाल्लाह, शारिफ आहिस्ता से उसके कान में हड़बड़ाकर पीछे हुआ, जबकि मासूमा शर्म और हया से अपना सर तक न उठा पाई थी। अब मुझे सब्र नहीं होगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए, यारिम जिद्दी अंदाज में उसके कान के करीब बोला। हम हॉस्पिटल में हैं, रू ने याद दिलाते हुए उसे घूरा था। हाँ तो क्या हॉस्पिटल में हम अपने बेबी के बारे में बात नहीं कर सकते? यारिम ने उसे और ज़्यादा घूरा। यारिम कभी तो सीरियस हो जाया करें। रू शर्माते हुए उर्वा के करीब जाकर रुकी थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।